Hello everyone, welcome back to Vaish IS. I hope you all are doing well and great. तो आज का हमारा टॉपिक है कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस. ठीक है, अगर हम बात करें क्राइम एंड वायलेंस की तो हमारे सोसाइटी में आज कल देखने को मिलता है. ठीक है, क्राइम, कहीं पे भी क्राइम हो रहे हैं. पहले तो सोच क्या होता है कि वायलेंस होता है कुछ कुछ रिगार्डिंग. ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो गया, आर्म्स के रिलेटेड हो गया. ठीक है, देन कम्युनिटी का वायलेंस, बहुत सारे, एंड देन इट लीड्स टू द क्राइम. ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमिनेशन पावर. ठीक है, जब हम बात करते हैं डोमिनेशन पावर की, डोमिनेशन देन पावर की लेजिटिमेट अथॉरिटी एंड लॉ डज नॉट इम्प्लाई दैट दे ऑलवेज मीट विथ ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमने पहले देखा कि कुछ कुछ डोमिनेशन तो हम मान लेते हैं, पावर लेजिटिमेट है, चलो मान लिया. ठीक है, अथॉरिटी लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, कुछ भी है, फोर्स कर रहे हैं या फिर स्मूथली ही हमने मान लिया, चलो ठीक है. लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है कि हम ओबीडियंट रहे एंड कन्फर्मिटी दिखाए हर एक लॉ को, हर एक पावर को, हर एक अथॉरिटी को. इसीलिए तो हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्राइम होते हैं. ठीक है, जिस वजह से हमारा आईपीसी सेक्शन है, पुलिस, सीआरपीएफ, कभी टेररिस्ट एक्टिविटी हो गया. ठीक है, लोग मर्डर करते हैं. ठीक है, लोग असॉल्ट करते हैं एंड देयर इज़ मेनी थिंग्स, लोग चोरी वगैरह करते हैं. ठीक है, हमको पता है कि वी डोंट नीड टू डू दैट, लाइक हमको वो सब नहीं करना है. ठीक है, बट फिर भी हम करते हैं. क्यों? क्योंकि हम, ये जो दिया गया है ना कि डोमिनेशन, पावर, लेजिटिमेशन, इसमें हम ओबीडियंट नहीं हैं, हम कंफर्म नहीं करते हैं. क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी. ठीक है, कंपटीशन इन द सोसाइटी, कि अमीर लोग इतना सब कुछ ले गए, हमारे पास कुछ नहीं है, तो गरीब लोग क्या करते हैं, चोरी वगैरह कर लेते हैं. ठीक है, या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत लोभी हैं, उनके और चाहिए तो फिर करप्शन वगैरह कर लेते हैं. ठीक है, सो दीज आर लाइक प्रेजेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है इन द सोसाइटी, देयरफॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. ठीक है, वी नीड टू रिकॉग्नाइज मोर जनरल फॉर्म्स ऑफ कंटेस्टेशन इन सोसाइटी. कंटेस्टेशन का क्या मतलब है? कंटेस्टेशन इज यूज हियर एज ए सिंपली ए वर्ड फॉर ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट. मतलब कंटेस्टेशन का मतलब है बहुत तरीके का, ब्रॉडर फॉर्म. जैसे कन्फ्लिक्ट हो गया स्पेसिफिक. ठीक है, कंपटीशन स्पेसिफिक, क्योंकि कॉम्पीट करें. कन्फ्लिक्ट हो गया, हम आप जो है, आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, तो कन्फ्लिक्ट हो गया. आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी थिंकिंग से मैं सहमत नहीं हूँ. बट कंटेस्टेशन का मतलब क्या है? एक ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव कि आप किस किस चीज़ में डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, वन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द काउंटर कल्चर. ठीक है, काउंटर कल्चर्स एमंग यूथ और यूथ रिवेलियन. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम यूथ की बात करें हैं, दिल्ली, मुंबई, यहाँ के जो लोग हैं, अर्बन सोसाइटी के जो यूथ है, तो उनके रिगार्डिंग, एंड देन जो विलेज में रहते हैं लोग, उनके रिगार्डिंग दोनों का पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजी, थिंकिंग, ड्रेसिंग स्टाइल से लेके खाना, उनके बात करने का तरीका, उनका लहजा, हर चीज़ अलग है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड काउंटर कल्चर्स, या फिर यूथ रिवेलियन बोलते हैं इनको. तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट है कि एक गांव का इंसान जो एट द एज ऑफ 40, 50, 60, 70 का है, और जो एक अर्बन यूथ है, वही गांव का लड़का अर्बन एरिया में गया है, अर्बन यूथ बन गया है, वो उसका आइडियोलॉजी, उसका थॉट प्रोसेस, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका खाने का तरीका, हर एक चीज़ में एक डिफरेंस आएगा. दिस इज कॉल्ड काउंटर कल्चर्स. ठीक है, मोर स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कंटेस्टेशन इंक्लूड इलेक्शंस विच आर ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन. अगर हम इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट आप किस तरीके से देख सकते हैं. पॉलिटिकल कंपटीशन आप देख सकते हैं. कंटेस्टेशन ऑल्सो इंक्लूड डिसेंट और प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉस और लॉफुल अथॉरिटी. मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन, आप एक पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी एंड कांग्रेस की अगर बात करें तो बीजेपी का जो समर्थक है वो हमेशा कांग्रेस को बोलेगा कि ये नहीं किया, ये आपके टाइम में ये हुआ था, आपके टाइम में वो हुआ था. देन उसी तरीके का सेम कांग्रेस का कोई लीडर है, कांग्रेस का कोई सपोर्टर है, वो बोलेगा कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, हमारे यहाँ पे तो ये था, हमारे टाइम पे तो वो था. सो दिस इज लाइक पॉलिटिकल कंपटीशन. कंटेस्टेशन इंक्लूड इलेक्शंस, यहाँ पे हम बात करें. ठीक है, अगर हम डिसेंट और प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉस की बात करें या फिर लॉफुल अथॉरिटीज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सीए की बात करें तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम एरिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे. ठीक है, देन अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्ट है 370, एक्ट 370 का, उसके रिगार्डिंग आप देखेंगे तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे. ठीक है, सो देयर आर बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट बाउंड्रीज डिफाइंड फॉर सच डिसेंट. ठीक है, क्रॉसिंग दिस बाउंड्रीज इन्वाइट सम फॉर्म ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द सोसाइटी, यूजुअली फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट सोसाइटी अथॉरिटीज. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक आप डिसएग्रीमेंट करते रहेंगे. अगर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हैं, डेमोक्रेसी में है, तो कुछ कुछ तरीका है कि आपका जो प्रोटेस्ट है उसको दबाया भी जा सकता है. फॉर एग्जांपल हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट है, ठीक है, मतलब लॉ है, अथॉरिटी है, आप जाके कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इज़ फाइन, बट आप
आपका प्रोटेस्ट में वायलेंस ऐड हो गया है, एब्यूसिव थिंग्स ऐड हो गया रिगार्डिंग, डिफेमेशन ऐड हो गया किसी के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जो हमारा लॉ है, अथॉरिटी है, वो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, तो वो वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका भी एक लिमिट है प्रोटेस्ट करने का, डिसेंट करने का, डिसएग्रीमेंट करने का, कंटेस्टेशन करने का एक लिमिट होता है हर जगह, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोला गया है। क्रॉसिंग दिस लिमिट्स विल कम, सोसाइटी से भी अगर आप सोसाइटी में कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, एक लिमिट तक वो चीज़ें सोसाइटी एक्सेप्ट करते हैं, देन बियॉन्ड दिस लिमिट, ठीक है, बियॉन्ड दिस लिमिट वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपको फोर्स करेगा, एनफोर्स करेगा कि तुम ये नहीं कर सकते, सोसाइटी के रिगार्डिंग हो गया या फिर लॉ या फिर अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। सोशल ऑर्डर नीड नॉट मीन सेमनेस और यूनानिमिटी। सोशल ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि सब सेम करेंगे, सब सेम करेंगे, सब एक तरीके से होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी भी है। जब हमने सोशल ऑर्डर पढ़ा था तो इंडिविजुअलिटी भी वहाँ पे ऐड होता है ना, कि इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस आता है, इंडिविजुअल का थिंकिंग आ जाता है, इंडिविजुअलिटी, हर एक लोग का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, तो वो आ जाता है। सेमनेस यूनिटी सोशल ऑर्डर में नहीं रहता। ऑन द अदर हैंड, हाउ मच डिफरेंस और डिसेंट इज टॉलरेटेड इन सोसाइटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये भी है कि आप डिफरेंस हो सकते हैं, बट कितने हद तक, आपका लिमिट क्या होना चाहिए कि टॉलरेट कर सके सोसाइटी, ठीक है। सो द बाउंड्री बिटवीन द लेजिटिमेट एंड द इनलेजिटिमेट, द लीगल एंड द इलीगल, द एक्सेप्टेबल एंड द अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। आप घर पे नॉर्मली झगड़ा हो रहे हैं तो इट्स फाइन, बट इफ दिस कम्स टू डोमेस्टिक वायलेंस या फिर मर्डर वगैरह हो गया, ठीक है, अब्यूज वगैरह हो गया, देन इट्स नॉट लेजिटिमेट, इट्स नॉट लीगल, ठीक है। आप कहीं पे रास्ते पे ऐसे ही बात हो रहे हैं तो झगड़ा हो गया किसी के, बट वहाँ पे मार मुड़ दिए किसी को, मर्डर हो गया या फिर पूरा पेल दिया किसी को, तो दैट इज नॉट लेजिटिमेट, दैट इज नॉट लीगल, ठीक है, वो अनएक्सेप्टेबल है। ऑल्दो इट जनरली कैरीज ए स्ट्रॉन्ग मॉरल चार्ज, द नोशन ऑफ क्राइम इज स्ट्रिक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ। लेकिन कुछ कुछ हद तक ना मॉरल एक सेशन आ जाता है कि आप कुछ मॉरली कुछ काम करें, कि ये आपका मॉरल बोल रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, या फिर घर वाले, या फिर प्रेगनेंसी में कुछ है, ठीक है, डिलीवरी करने जाना है, यहाँ पे रेड लाइट आ गया है, तो इफ़ यू ब्रेक दैट रेड लाइट, ठीक है, आप एम्बुलेंस लेके ब्रेक दैट रेड लाइट, आप एम्बुलेंस लेके या फिर कहीं पर भी आप कुछ गाड़ी लेके, एक पूरा सीरियस सिचुएशन है, ठीक है, वो आप ब्रेक करके जा रहे हैं, आपका हेल्थ इमरजेंसी है, आप ब्रेक करके जा रहे हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ट्रैफिक रूल, इट्स फाइन। वो लॉ के हिसाब से भी कभी कभी मान लेते हैं कि हाँ ये मॉरल, स्ट्रॉन्ग मॉरल चार्ज था, इस वजह से नोशन ऑफ क्राइम इज स्ट्रिक्टली क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ए क्राइम इज एन एक्ट, यहाँ पे क्राइम का डेफिनेशन दिया गया है, बुक्स का है, ठीक है। तो क्राइम इज एन एक्ट दैट वायलेट्स एन एग्जिस्टिंग लॉ, नथिंग मोर नथिंग लेस। क्राइम का मतलब क्या है, जो लॉ डिफाइन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का ट्रैफिक रूल अलग है, यूके का ट्रैफिक रूल अलग है, यूएसए का ट्रैफिक रूल अलग है। तो आप अगर इंडिया में हैं, अगर आप इंडिया का ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे, सो इट्स अ क्राइम। और आप यूके में गए, आप इंडिया का ट्रैफिक रूल फॉलो करें, तो इट्स अ क्राइम, क्योंकि वहाँ का जो ट्रैफिक रूल होगा वो ऑब्वियसली अलग होगा। यू हैव टू फॉलो देयर ट्रैफिक रूल, ठीक है। सो इन केस, इन जनरल फॉर्म, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करे तो उसका मतलब आप कमिटिंग ए क्राइम, ठीक है, नथिंग मोर नथिंग लेस। द मॉरल वर्थ ऑफ एन एक्ट इज नॉट डिटरमाइंड सोली बाय द फैक्ट दैट इट वायलेट्स एग्जिस्टिंग लॉ। मॉरल वर्थ जो हमने बात किया था कि आपका दोस्त इंजर्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करें, तो इट्स इसका मॉरल वर्थ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, if the existing law is believed to be unjust. For example, a person may claim to be breaking it for the highest moral reasons, ठीक है, जैसे ट्रैफिक रूल को ब्रेक किया हॉस्पिटल जाने के लिए, ठीक है। So this is exactly what the leaders of the freedom fighters in India were doing as part of their civil disobedience campaign. जो civil disobedience campaign था, वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे कि फ्रीडम मूवमेंट क्या कर रहे थे कि लॉस को ब्रेक कर रहे थे, ठीक है, फॉर मॉरल रीजन, द हाईएस्ट मॉरल रीजन, कि हमारे इंडिया को आज़ाद करो, वी नीड इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसलिए हम डिसओबीडियंस मूवमेंट करें, सिविल डिसओबीडियंस। व्हेन महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दांडी, वो एक एग्जांपल है, ही वाज कमिटिंग ए क्राइम बिकॉज दांडी का जो लॉ है वो वायलेट कर रहे थे, एंड ही वाज अरेस्टेड फॉर इट ऑल्सो। बट बात क्या है, वहाँ का जो मॉरल था ना, मॉरल स्ट्रेंथ था, वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे इंडिया को आज़ाद करना है। ये जो दांडी में सॉल्ट लॉ था वो हमारे पीपल के लिए अच्छा नहीं था, तो गांधी जी गो फॉर इट से, एंड ही कमिटेड दिस क्राइम डिलिबरेटली एंड प्राउडली, एंड द इंडियन पीपल वेर ऑल्सो प्राउड ऑफ हिम एंड व्हाट ही स्टूड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ऐसा नहीं कि पूरा डर के या फिर उसने कुछ गलत किया, उन्होंने कुछ गलत किया ऐसा टाइप का, बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड इंडियन पीपल वेर वेरी प्राउड कि येस ही डिड द राइट थिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मॉरल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था।
There are many other kinds of crime that cannot claim any great moral virtue, but the important point is that a crime is the breaking of the law. तो कुछ कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा मॉरल थिंग है इसलिए, या फिर कुछ कुछ होता है कि अपनी इंडिविजुअलिटी के कारण, अपने गुस्से के कारण, या फिर अपने बद दिमाग के कारण कुछ कुछ क्राइम कर लिया, तो वो तो ब्रेकिंग द लॉ है। एक तरीके का ब्रेकिंग द लॉ है कि आपको पता है आपने एक मॉरल चीज़ के लिए, ठीक है, आपका मॉरल स्ट्रेंथ के लिए वो किया, ठीक है, मॉरल नॉर्म्स के लिए किया, बट और एक है कि आप खुद के हिसाब से ही आपने कुछ कर दिया, ठीक है, आपने लॉ ब्रेक कर लिया। तो क्राइम इज द ब्रेकिंग ऑफ द लॉ इन सिंपल टर्म्स, गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लेजिटिमेट डिसेंट एज डिफाइंड बाय द लॉ, ठीक है, कोई लेजिटिमेसी एक लॉ ने बनाया है कि आपको इसी हद तक ये काम करना है, एंड आप उसके बियॉन्ड चले गए, आपने वो लॉ ब्रेक कर दिया, तो यू कमिटेड ए क्राइम। One of the defining features of modern state is that it is supposed to have a monopoly over the use of legitimate violence within its jurisdiction. अगर हम modern state के एक features की बात करें, democracy की बात करें, ठीक है, ये उनका ना मोनोपोली है, मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ लेजिटिमेट वायलेंस विद इन इट्स जुरिडिक्शन। अगर आप इंडिया में हैं एंड यू आर डूइंग प्रोटेस्ट वायलेंटली, अगर आपके प्रोटेस्ट में वायलेंट यूज हो रहे हैं, तो द लॉ हैव द पावर, ठीक है, द अथॉरिटी हैव द पावर, कि स्टेट हैव द पावर, द अथॉरिटी, कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोटेस्ट रुकवा दिया जा सकता है क्योंकि आपके प्रोटेस्ट में वायलेंस यूज हो रहा है, ठीक है। ओनली द स्टेट थ्रू इट्स ऑथोराइज फंक्शनरीज मे लॉफुली यूज वायलेंस, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट आ गया तो उसको मार गिराए, ठीक है। ऑल अदर इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस आर बाय डिफिनेशन इलीगल। अगर स्टेट कुछ वायलेंस नहीं कर रहे, ठीक है, स्टेट वायलेंस नहीं कर रहे, लेजिटिमेट वायलेंस नहीं कर रहे, तो बाकी जो भी वायलेंस ऑकर हो रहे हैं वो सारे के सारे इलीगल हैं, ठीक है। देयर आर एक्सेप्शन लाइक सेल्फ डिफेंस मेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रेयर सिचुएशन, एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज सीन एज बीइंग डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट। तो यहाँ पे ये बोला गया एक्सेप्शन है, अगर आपका सेल्फ डिफेंस में आप कुछ करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की आपके गाँव में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं, ठीक है, आपने उसको मार गिराया, तो आपको तो शाबाशी मिलेगी ना उसके रिगार्डिंग। और अगर आपने कोई सेल्फ डिफेंस में कोई आपको मारने आया था, चोर चकारी मर्डर करने आया था, एंड आप सेल्फ डिफेंस में उसको ही मार दिए, तो दैट इज लाइक ओके, दैट इज लेजिटिमेट वायलेंस, ठीक है। एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज सीन एज बीइंग डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट। आप कोई भी वायलेंस करें, फ्रॉम ट्रैफिक रूल, ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल, हेलमेट नहीं पहनने से लेकर आपने किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी डकारी, बैंक लूटना, सब कुछ अगेंस्ट है। आप किसी अगेंस्ट वायलेंस कर रहे, स्टेट के अगेंस्ट, एंड कौन इंटरफेयर करेगा? स्टेट ही आके इंटरफेयर करेगा ना। स्टेट के साथ आप वायलेंस कर रहे हैं, या फिर आप एक इंसान को मर्डर कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि वो इंसान स्टेट का सिटीजन था, ठीक है। सो आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी लॉ ब्रेक करेंगे, कुछ भी क्राइम कमिट करेंगे, इट्स अगेंस्ट द स्टेट। तो इंटरफेयर भी कौन करेगा? स्टेट करेगा। दैट्स व्हाई पुलिस कम्स, सीबीआई कम्स, सीआईडी कम्स, ठीक है। इवन इफ आई असॉल्ट और मर्डर सम अदर इंडिविजुअल, इट इज द स्टेट दैट prosecutes me for violating its monopoly over the legitimate use of the violence, ठीक है। It is obvious that violence is enemy of violence is the enemy of social order, ठीक है। आपको किसी, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, ओके। ओके, monopoly over state social order, so it is obvious that violence is the enemy of social order, ठीक है। violence होगा तो social order तो disturb होगा ही ना, and an extreme form of contestation that transgresses not only the law but important social norms। और अगर बहुत ज़्यादा disagreement होने लगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी था, अभी देखिए तालिबान आ गया है, क्योंकि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ contestation, disagreement with the government, एंड उन्होंने गवर्नमेंट को हटा दिया। अफगानिस्तान का अभी हाल देखिए, उनका इकॉनमी ये वो कुछ रहा नहीं है, ठीक है। सो देयर इज लॉट्स ऑफ वुमेन के ऊपर कितना मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है, एज यू ऑल नो, न्यूज़ में देख सकते हैं। तो ये वायलेंस जो है ना, एंड कंटेस्टेशन, मतलब डिसएग्रीमेंट, डिसेंस, ये बहुत ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम होता है, सोशल टेंशन होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल हमने बात किया अफगानिस्तान की तालिबान इशू की। सो इट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। इन दिस सेंस इट ऑल्सो मार्क्स द फेलियर ऑफ द रेजिम ऑफ लेजिटिमेशन एंड कंसिस्टेंट एंड द ओपन आउटब्रेक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बोलता है कि स्टेट का जो हो रहा है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा हो गया कंसिस्टेशन, तो ओपन आउटब्रेक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, जिसके रिगार्डिंग ये फेलियर दिखाता है एक डेमोक्रेसी का, अगर हम लेजिटिमेशन की बात करें तो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।